हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैथ का मॉडल पेपर जो कि 10th के लिए है उसका नेक्स्ट पार्ट हल करने वाला हूं। यदि आपने इसका पिछला पार्ट को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको आज क्वेश्चन नंबर 51 से देखना है। 50 तक मैंने इसका सोल्यूशन करा दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पूछा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री +1। इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन हमको दिया हुआ है, ए में ऑप्शन है 1, बी में ऑप्शन है 2, सी में ऑप्शन है -2 और डी में ऑप्शन है 0। देखिए फार्मूला ही होता है। देखिए फार्मूला हम लोग पढ़े में है क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, सेक का स्क्वायर में से टेन का स्क्वायर घटना चाहिए, पहली बात यह। और फिर एक बात क्या होना चाहिए कि दोनों का एंगल होना चाहिए बराबर। यहीं अगर जब मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर आएगा एक्स, तो नहीं होगा। अगर यहाँ 40 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, तब नहीं होगा। यह कब होगा, जब सेक के स्क्वायर में से टेन का स्क्वायर घटे, पहली बात। और दूसरी बात यह कि दोनों जगह एंगल कोण क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए ध्यान से यहाँ पर हम देखेंगे तो सेक के स्क्वायर में से टेन का स्क्वायर घट रहा है और यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 में 1 जुट गया तो क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए 52 हमको बोल रहा है क्या चीज, कॉट 90 माइनस ए बराबर। देखिए ये भी फॉर्मूला होता है, कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है, कॉट बदलता है टेन में, किसमें, टेन में। यहाँ पर जो एंगल है, एंगल ए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर आपको हो गया डी, मतलब 10A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की तरफ। देखिए इसमें हमको पूछा जा रहा है 2 tan 30 डिग्री और बट्टे में हमको 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये हम लोगों को इसका भी फॉर्मूला होता है। देखिए या इसका आप दो तरीके से बना सकते हैं। इसका पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं। इसमें ऑप्शन में ए में दिया हुआ sin 30 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में cos 60 डिग्री, सी नंबर जो ऑप्शन है उसमें tan 60 डिग्री और डी नंबर जो ऑप्शन है उसमें हमको sin 60 डिग्री। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan 30 का मान तो 1/√3 और यहाँ भी tan 30 है, इसका मान भी तो 1/√3। आप मान रख कर ही बना सकते हैं, नहीं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं बगल में, फार्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए याद देखिएगा sin 2, याद देखिएगा sin 2 होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल होगा। तो sin 2 यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा। उसी तरह इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, sin तो रहेगा sin और इसका 2 यहाँ पर थीटा, चूंकि थीटा था यहाँ पर एंगल थीटा था तो यहाँ पर थीटा रखें, यहाँ पर एंगल 30 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना में 30, यानी कि क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन में इसका डी हो गया सही। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है। देखिए 54 नंबर में को पूछा क्या चाहिए, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, देखिए ध्यान से आपको हाइट इंडस्ट्री का सवाल आ गया। एगो खंबा है, ये मान लेते मेरे पास खंबा है, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दे दिया। अब कह रहा है क्या चीज, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। देखिए ध्यान से, अब चूंकि ये खंबा हो गया तो इसका छाया हो सकता है, अगर सूर्य का प्रकाश इधर से है तो छाया इधर बनेगा, और कहीं सूर्य का प्रकाश इधर से तो छाया इधर बनेगा। हम मान लेते इसका छाया इधर बन रहा है। खंबे की लंबाई 6 मीटर था और जो छाया है उसका लंबाई हमको दिया है 2√3 मीटर। तो हमको पूछ क्या रहा है, हमको यह पूछ रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए ध्यान से, उन्नयन कोण क्या बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। देखिए सूर्य ऊपर से है तो यहाँ पर तो सूर्य का कोण कुछ ना कुछ थीटा बनेगा। ये जितना कोण होगा वही कोण यहाँ पर हो जाएगा बराबर एकांतर कोण से। यहाँ पर थीटा तो यहाँ भी थीटा। देखिए अब इसका नाम दे देंगे A B C। देखिए यहाँ पर हो गया
90 डिग्री का होगी। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी हम कोई सवाल बनाएंगे तो हमको यह देखना है कि सवाल में हमको दिया क्या चीज़ है और निकालना क्या चाहिए, हमको उसी रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर हमको यह कोण निकालना है। देखिए तो यह कोण निकालना है, तो जिस कोण की हम लोग चर्चा करते हैं उसके सामने का जो भुजा उसको हम लोग लंब बोलते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ थीटा कोण है, इसके सामने का जो भुजा होगा इसको लंब बोलेंगे, तो लंब हो गया ए बी। जानते हैं कि 90 के सामने का जो भी साइड होगा, जो भी भुजा होगा, हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो देखिए तो इस थीटा के सामने का कोण मतलब भुजा जो होता है वो लंब हो गया, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, आधार है। तो हमको लंब और आधार दिया हुआ है, हमको यहाँ पर कोण निकालना है। तो लंब और आधार किस में होता है, तो लंब और आधार हम लोग होता है tan में, या हम लोग को होता है cot में। तो आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम tan लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हो जाएगा बेस। हम बराबर बढ़ा रहे हैं। देखिए तब परपेंडिकुलर मतलब इसके सामने को लंब, इसका मान कितना दिया हुआ है 6, और बटे आधार बेस का मान कितना है 2√3। 2√3 देखिए 2 से 6 कटेगा कितना बार में, 3 बार में। देखिए यहाँ पर फिर लिख रहे हैं हम tan थीटा बराबर 3/√3। अब देखिए tan थीटा में tan का कोई किसी एंगल पर कितना ही डिग्री पर, tan चाहे 0 हो चाहे 45 60 हो 90 हो, tan के किसी डिग्री पर इतना मान होता नहीं होता। इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। 3 को हम चाहे तो लिख सकते हैं √3 गुने √3, कोई दिक्कत नहीं। √3 में √3 से तो √9, फिर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या है, √3 है तो √3 यहाँ पर रहेगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बचा क्या चीज, tan थीटा, यहाँ बचेगा √3। अब देखेंगे कि tan के कितना डिग्री में √3 होता है, तो tan के 60 डिग्री में √3 दिखते हैं। यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan है, tan tan कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा, यहाँ पर 60, इसका मतलब थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, अब क्वेश्चन 55 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर। देखिए ध्यान से, फिर आगे हाइट डिस्टेंस के मान लेते हैं, मीनार है, इसका ऊंचाई हमको बोल रहा है कितना है, 15 मीटर है। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तब मीनार की छाया की लंबाई बताइए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सूर्य का बात समझिएगा। सूर्य अगर जब मान लेते इधर पड़ेगा तो छाया इधर बनेगा, मान लेते छाया इधर बन रहा है, तो सूर्य जब उधर पड़ेगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर फिर हमको बनेगा थीटा डिग्री का कोण। तो यही थीटा जो हो जाएगा यहाँ अवनमन कोण बनेगा, और यही थीटा एकांतर कोण से यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा। तो हमको अब छाया की लंबाई निकलना है। तो यहाँ पर जो हमको कोण है, ये कोण हमको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर थीटा था, ये कितना दे दिया हमको अब 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी में हमको हो जाएगा 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम अगर देते हैं, ए देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं। तो फिर वही बात है, हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी सॉल्व बनाएंगे हमको क्या दिया हुआ है, क्या निकलना है, हमको उसी में चलना है। देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पर निकालना क्या चीज है, बीसी हमको निकालना है, बीसी हमको निकालना है, और ए बी दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो जो एंगल की हम चर्चा करते हैं किसी भी त्रिभुज में, जिस एंगल की हम चर्चा करते हैं उसके सामने का भुजा लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। देखिए तो इस एंगल के सामने ई लंब हमको दे दिया, और हमको पूछ क्या रहा है, जब ई लंब हो जाएगा, यहाँ पर 90 बन रहा है, तो इसके सामने का भुजा कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमको दिया हुआ है, और जब ये कर्ण है तो हमको ये आधार हो गया। लंब दिया हुआ है, आधार निकलना है, तो फिर लंब और आधार किस में रिलेशन होता है, तो लंब आधार हमको होता है tan में। तो फिर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में बेस। देखिए अब की बार यहाँ पर tan थीटा का मान हमको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 15 हमको दिया हुआ है लंब, आधार हमको निकालना है यहाँ पर BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटा में BC। क्रॉस गुना करेंगे तो BC का मान हमको कितना निकल जाएगा, BC का मान हो जाएगा 15 और बटा में √3। 55 नंबर सवाल हो गया, 15 बटा में 3। देखिए इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए मतलब जब भी कभी हम लोग बनाएंगे कोई भी सवाल है, अगर रूट नीचे में रहेगा तो इसको हम लोग परिमीकरण करेंगे, इसको हम ऊपर करते हैं। 15 बटे √3 है, तो 15 बटे √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। ऊपर हो जाएगा कितना, 15√3, नीचे क्या होगा, √3 से कैंसिल, तो 3 से कटेगा 15, 5 बार में कितना आ गया, 5√3। 5√3 हो गया आपका सवाल नंबर 55, यानी कि इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 56 की तरफ। देखिए ध्यान से,
56 नंबर सवाल में हमको कहा जा रहा है क्या चीज, 56 में पूछ रहा है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग निर्देशांक जानते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस, और ई वाला जो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वाई एक्सिस बोलते हैं। देखिए जो मेरा यहाँ पर क्षैतिज रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो रहता ऊर्ध्वाधर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यही हो गया दो अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों जहां पर करता है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। याद देखिएगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। 56 नंबर का आंसर क्या हो गया, सी। चलते 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु किस पाद में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर अब समझिए थोड़ा, यहाँ पर एक्स है, एक्स यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई, वहाँ पर वाई डैश। यह देखिएगा जो मेरा क्षैतिज लाइन होता है, जो ई लाइन होता है, इसमें हम लोग एक्स का सारा मान लिखेंगे, और जो मेरा ऊर्ध्वाधर होता है इसमें हम लोग वाई का सारा मान लिखेंगे। फिर हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पर मूल बिंदु है, जहाँ पर दोनों अक्ष आकर काटता है, इससे जो दाहिने तरफ होगा यहाँ पर एक्स का हम सब प्लस वाला मान लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स का हम सब माइनस वाला मान रखेंगे। फिर जहाँ पर मूल बिंदु है उससे ऊपर वाई का सब हम पॉजिटिव मान रखेंगे, इससे नीचे वाई का सब हम निगेटिव मान रखेंगे। हमको पूछ क्या रहा है, -6। देखिए हमको पूछ रहा है कि -6, -8 21 क्वाड्रेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, ई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ई मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ई मेरा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ई मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखिए तो हमको पूछ रहा है कि इस मतलब -6, -8 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहला में होगा कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में। देखिए ध्यान से, तो हमको देखिए पहला मान होता है हमेशा, देखिएगा पहला मान होता है एक्स का, और बाद वाला जो मान होता है वाई का। देखिए तो पहला मान एक्स है, तो एक्स का मान -6 का रहता है, एक्स का मान -6 मूल बिंदु से तो इधर होता है, यानी कि मान लेते हैं एक्स का मान -6 यहाँ पर आ गया होगा। अब फिर करा कि वाई का मान क्या है, -8 है, तो वाई का मान तो ऊपर में होता है प्लस, माइनस नीचे में होता है। मान लेते कि यहाँ कहाँ पर आ गया होगा, मान लेते यहाँ पर आ गया, तो इसको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ भी आगे हम बढ़ाएंगे, तो यह कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया क्या चीज, -6, यानी कि किस क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि -6, मेरा तीसरा चतुर्थांश में यह मतलब कि आएगा। अब सवाल नंबर चलते हैं हम 58 की तरफ। देखिए 58 नंबर सवाल हमको बोला जा रहा है, हमको बोला कि मूल बिंदु से बिंदु, देखिए ध्यान से, एक बिंदु दिया हुआ P, इसका नियामक हमको दे दिया हुआ साइन थीटा, और कॉमा में दे दिया हुआ है कॉस थीटा। इस बिंदु का, इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु इसको बोलते हैं, मूल बिंदु का नियामक हमेशा क्या होता है, 0, 0। इसको मान लेते मूल बिंदु जो है, इसको हम लोग क्यों मान लेते हैं, तो हमको पूछना क्या चाहिए, ये जो P बिंदु है इसका आप मूल बिंदु से इसका दूरी बताइए। देखिए तो ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, PQ बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, याद देखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के अंतर का वर्ग जोड़ वाई कोऑर्डिनेट का अंतर का वर्ग का रूट अंडर। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि x1 - x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट होता है। देखिए अगर जब मान लेते हैं, देखिए इसमें भी एगो x होगा और एगो y भी होगा, इसमें भी एगो x होगा, इसको y होगा। मान लेते हैं इसको मानते हैं x, तो इसमें जब x है तो इसमें भी x है, तो फिर नामकरण में गलती हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं x1, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा x2, यहाँ पर हो जाएगा y1, तो यहाँ क्या हो जाएगा y2। अब मान हम पुट करते हैं, अगर जी इसको x1 मान है तो x1 में से घट रहा है x2, यानी कि साइन थीटा में से 0 घटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसको स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर जोड़। अब की बार y1 में से y2 यानी कि cos थीटा में से घट रहा है क्या चीज 0, तो फिर cos थीटा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग पढ़े में त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी 1 हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा +-1 हो जाएगा। मतलब 58 नंबर सवाल का आंसर हो गया आपको, इसमें इसको प्लस में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में हम देखते हैं, 59 में क्या चाहिए, हमको दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु है R जिसका नियामक हमको 1,1 है, और इसके बाद बिंदु हमको दिया हुआ है क्या चीज S जिसका नियामक हमको दे दिया हुआ है -1,5।
हमको यह दोनों बिंदु के दूरी निकालना। फिर यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, जब भी दो बिंदु दे दे और इसके बीच का दूरी जब भी कहीं निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। इसका अगर जब हम निकालेंगे तो फिर वही बात है, आर एस बराबर क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हम निकालेंगे। तो फिर हो जाएगा क्या चीज, x1 यानी कि एक में से घटेगा माइनस, ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला में माइनस तो माइनस, अब की बार x2 यानी इसका भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या होगा एक, इसका स्क्वायर जोड़ y1 का मान भी एक है, तो एक माइनस x2 का मान कितना देगा, तो y2 का मान यहाँ 5 है, तो 5, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक एक दो का वर्ग हो जाएगा 4, जोड़ यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 4 बचेगा, माइनस के 4 का स्क्वायर ही बचेगा मेरे पास। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 4 जोड़ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 4 कितना हो गया रूट में 20। इसको अगर जब हम तुरेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 5, यानी सवाल नंबर 59 का आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं 60 की तरफ। 60 में हम देखते हैं, रेखा हमको बोल रहा है कि y बराबर 8, आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरता है। देखिए y बराबर हमको 8 दे दिया, यह पूछ रहा है इसका आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। देखिए ध्यान, ऑप्शन नंबर ए में हमको बोल रहा है 1,8, ऑप्शन नंबर बी में हमको बोल दे रहा है 4,8, ऑप्शन नंबर सी में हमको बोल दे रहा है 0,8 और ऑप्शन नंबर डी में हमको बोला जा रहा है 8,1। देखिए हमको y का मान 8 दिया हुआ, जब भी नियमा वाला क्वेश्चन होगा हमेशा जो पहला मान होता है वह x का होता है, बाद वाला मान किसका होता है y का। देखिए तो बाद वाला y जिसमें होगा वह इसका आंसर नहीं होगा। देखिए y का मान 8 है तो यह इसमें होगा, y का मान यहाँ भी 8 है, ये भी लाई करेगा, y का मान यहाँ भी 8 है, बाद वाला y का मान होता है यह लाई करेगा, y का मान देखिए इसमें बाद में नहीं है पहले, इसका मतलब आंसर इसका हो जाएगा डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की तरफ। 61 में बोला जा रहा है, 61 में हमको बोला निम्न में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश से, देखिए ध्यान से, फिर वही आगे नियम की ज्योमेट्री बोला x डैश y डैश, हमको बोल रहा है कि निम्न में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। हमको बोला क्या थी 10,4, देखिए 10,4 कर रहा है तो यह हमेशा मान होता है x का, यह मान किसका होता है y का, तो x का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो प्लस में इसका मतलब x का मान क्या होगा इधर होगा प्लस, मान लेते कि यहाँ पर हो गया 10, y का मान 4 है तो y मान क्या होता है प्लस में, मतलब y का मान यहाँ पर 4 है प्लस में, इसका मतलब इससे ऊपर होगा, मान लेते यहाँ पर होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो यह बिंदु कहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर क्या चीज 10,4। तो हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है इसमें 61 नंबर में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में। देखिए यह फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड होता है, या फोर्थ होता है, तो क्या हो जाएगा यही जो मेरा ऑप्शन हो गया 10,4 जो आपको प्रथम चतुर्थांश से पड़ता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन 62 की तरफ। 62 में हमको पूछा जा रहा है, एक हमको बिंदु दे दिया है, बिंदु क्या दिया हुआ है, इसका नियामक हमको 5,6 दिया हुआ है। हमको बोला है कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम भी क्वाड्रेंट बनाते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर क्या हो गया y डैश। हमको 5,6 को पहले देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कितना दूरी पर पड़ेगा। देखिए यहाँ फिर वही बात कि पहला जो मान होगा x का, बाद वाला क्या होगा y का, तो x का मान प्लस में है तो प्लस x इधर आता है, मान लेते कि यहाँ पर आ गया। दूसरे का मान y का मान फिर प्लस है तो ऊपर आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर। इसको दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर यह बिंदु हो गया, कहाँ पर 5,6 यहाँ पर आ गया। हमको यह पूछा जा रहा है 62 में कि बिंदु इतना कि y अक्ष से लंबवत दूरी, ध्यान दीजिएगा y अक्ष तो मेरा यह हो गया, तो यहाँ से लंबवत दूरी मतलब हमको ये पूछ रहा था, ये मान क्या होता है, यह मान तो x का, यानी इसका आंसर क्या होगा 5, इसका आंसर होगा। मतलब 62 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हमको हो गया ए। चलते 63 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 63 नंबर सवाल में बोल रहा है बिंदु एम तथा एन को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए दो बिंदु हमको दिया हुआ है एम, जिसका नियामक हमको बोल रहा है -2,10, एक और बिंदु है एन, जिसका नियामक हमको दे दिया क्या चीज -8,14।
अब इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली, देखिए इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसका मध्य बिंदु का नियामक, मान लेते हैं कि यहाँ पर मध्य बिंदु है, इसका नाम है के, तो हमको इसका कुछ ना कुछ नियामक होगा। मान लेते इसका नियामक एक्स कॉमा वाई है, तो हमें यही एक्स कॉमा वाई का मान निकालना है। देखिए तब मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर क्या होता है, x1 जोड़ x2 बट्टे 2, और इसी तरह y बराबर क्या होता है, y1 जोड़ y2 बट्टा में 2। तो x का मान देखिए, तो यहाँ पर वही बात की पहला होगा x1, फिर यहाँ पर y1, फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर हो जाएगा x2, यहाँ पर हो जाएगा y2। देखिए तो x1 के मान -2, यहाँ पे क्या रखेंगे -2 जोड़ x2 के मान कितना है -8, तो यहाँ पर मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस ना हो जाएगा, -8 बट्टा में 2। उसी तरह निकालेंगे कॉमा y का मान निकालेंगे, तो y1 का मान कितना होगा 10 जोड़ y2 का मान कितना है 14 बट्टा में 2। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 बट्टे 2, और इसको हल करेंगे y का मान कितना होगा 14 10 24 बट्टा में 2। ये काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी कि -5, इसको काटे तो 12 बार में, यानी कि यह जो बिंदु होगा मध्य बिंदु, इसका नियम क्या आ जाएगा -5,12। 63 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 64। देखिए 64 में हमको बोल रहा है, यदि एक व्यास के छोरों के निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा यह वृत्त हो गया। वृत्त में व्यास क्या होता है कि किसी भी वृत्त में व्यास जो होता है उस वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है, और सबसे बड़ी जीवा वृत्त में उसके केंद्र से होकर गुजरती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र यहाँ दिया हुआ है, तो यह जो जीवा होगा यही इसका व्यास करा। क्यों? क्योंकि यह जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो यह जो व्यास है इसके दो छोर, एक छोर यहाँ और एक छोर यहाँ, तो दोनों छोर का नियामक हमको दे दिया हुआ है। हमको यहाँ दे दिया हुआ है एक छोर का नियामक 6,-8 है, इसका नियामक क्या दिया 6,-8, और इसका जो नियामक है हमको बोल रहा है कितनी क्या चीज -6,8 दिया हुआ है। तो हमको क्या बोल रहा है, तो हमको बोल रहा है वृत्त के केंद्र के नियामक बताइए। देखिए वृत्त का केंद्र यहाँ पर हो गया, इसके नियामक में से x है y। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जिसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो हमको ए बी एक सीधी रेखा हो गया, और बीच में यहाँ पर मान लेते हैं o है, और वो क्या हो जाएगा वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, क्योंकि केंद्र से जितना दूरी पर यह है इसको त्रिज्या बोलेंगे, उतना ही दूरी पर केंद्र से यहाँ है त्रिज्या। इसका मतलब क्या होगा कि जो सरल रेखा मेरे पास ए बी है उसका ओ जो होगा या केंद्र या क्या होगा मध्य बिंदु हो गया। तो फिर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर क्या होगा, मतलब x नियामक के जोड़ के आधा, और फिर y बराबर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ y बराबर, तो y नियामक के जोड़ यानी कि y1 और प्लस में y2 और बट्टा में 2। अब इसका मान निकलेंगे तो x1 के मान 6, और इसका क्या होगा प्लस में माइनस हो, यानी कि 6 और प्लस, मतलब प्लस फॉर्मूला का एगो यहाँ आ जाएगा, तो प्लस माइनस 6 और बट्टा में 2, ये कट के आ गया 0। फिर यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा y1 का -8 जोड़ y2 के मान 8 और बट्टा में 2, ये भी कट के क्या आ गया 0, यानी कि जो केंद्र है इसका नियामक क्या होगा 0,0 होगा। 64 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी है। 65 नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए 65 नंबर सवाल में बोल रहा है क्या चीज, बिंदु है ए जिसका नियामक हमको दे दिया हुआ है कितना 3,4, इसका नियामक 3,4 है। एक और बिंदु है बी, एक और बिंदु बी है, यहाँ पर मान लेते हो बिंदु बी हो गया जिसका नियामक हमको दे दिया हुआ है P,1 हमको करा कि मूल बिंदु से समदूरस्थ है। बात समझिएगा, दो बिंदु है, एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु पी हो गया। यह दोनों बिंदु मूल बिंदु मान लेते मूल बिंदु ओ है जिसका नियामक हमको 0,0 है। तो यह जो मूल बिंदु है इस मूल बिंदु से जितना ए का दूरी है उतना ही यहाँ से बी का दूरी, मतलब हमको क्या दे दिया, हमको दे दिया कि जितना बड़ा एओ है उतना ही बड़ा ओ भी है, मतलब अगर यह 5 है तो क्या होगा यह भी 5 होगा। तो हमको करा कि यहाँ जो बी का जो पी नियामक है पी जो है उसका हमको मान निकाले। देखिए ध्यान से, तो हमको दे क्या दिया, हमको दे दिया है कि जितना बड़ा एओ है उतना ही बड़ा क्या होगा ओ बी है। तो फिर वही बात हम फिर अब लगाएंगे फॉर्मूला क्या डिस्टेंस दूरी सूत्र का, तो फिर 3 में से घटेगा 0 रूट अंडर, देखिए होगा ना x1 - x2, तो 3 में से घटेगा 0 तो कितना होगा 3 तिहाई 9 जोड़, फिर 4 में से घटेगा 0 तो 4 और 4 चौका
16 बराबर इधर करेंगे रूट अंडर पी में से घटेगा 0 तो क्या होगा पी, लेकिन स्क्वायर तो पी स्क्वायर जोड़ 1 में से घटेगा 0 तो क्या होगा 1 का स्क्वायर। देखिए इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा रूट में 16 9 25, इधर हल करेंगे तो क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में 1। देखिए ध्यान से रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया 25 बच गया, इधर प्लस में 1 है, देखिए प्लस में 25 होगा क्योंकि रूट रहा, इधर प्लस में 1 है तो माइनस में 1 आएगा, जब बराबर क्या बच गया पी स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे पास बच क्या गया पी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 25 और उसके बाद क्या बच गया माइनस में 1, यानी कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा एक बार प्लस में 25 माइनस 1 और एक बार क्या हो जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर का 30। हाँ ठीक है, एक बार मेरे पास क्या बचेगा, एक बार मेरे पास बच गया माइनस में 25 माइनस 1, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर घटेगा तो क्या हो जाएगा ये 24, एक मान हो जाएगा माइनस में 26। देखिए यहाँ से पी का मान निकालेंगे एन स्क्वायर तो रूट रहेगा रूट में 24, फिर रूट रहेगा फिर प्लस में 2 रहेगा, यानी क्या इसको लिख सकते हैं 24 को दो दूनी 4 2, देखिए 24 को तुड़ सकते हैं क्या चाहिए हम 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 प्लस माइनस लगा हुआ है। देखिए तो मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 को मिलके 2 को बाहर 2 को जुड़ा मिलके यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 65 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या अगर यहाँ से स्क्वायर करें तो इस पे स्क्वायर चाहिए, लेकिन ई काल्पनिक मेरा मान हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस आने का मतलब माइनस का क्या हो गया काल्पनिक, इसको इसलिए हम छोड़ दिए, यहाँ से मेरा सिर्फ मान निकल जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 2 रूट 6 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। देखिए 66 नंबर सवाल हमको बोल रहा है कि बिंदु है, हमको बिंदु है जिसका नियामक हमको कहा है कि बिंदु ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा एक बिंदु हमको दिया हुआ है क्या चीज, मतलब त्रिभुज है जिसका नियामक हमको दे दिया हुआ है ए है, जिसका नियामक हमको बोल रहा है क्या चीज 0,8, बी है जिसका नियामक हमको दिया है क्या चीज 6,12 और सी है जिसका नियामक हमको दे दिया कितना -16 और कॉमा में -4। हमको बोल रहा है कि इन तीनों बिंदु से, मतलब यहाँ पर एक बिंदु के बिंदु के बिंदु, तीनों बिंदु के मिलाने से कोई त्रिभुज बना है। इसी तरह कोई बिंदु यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिए, यहाँ ले, तीनों को आपस में मिला दिए तो इससे जो त्रिभुज बना है इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना। देख लेते एक बार और 0,8 6,-12 और -16,4। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इस थोड़ा इसका जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का थोड़ा लंबा होता है, इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा तो आसान थोड़ा हो जाएगा। देखिए इसको याद किस रखेंगे 1/2 करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे मिडिल ब्रैकेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमको यहाँ पर मतलब कि x1 देना, देखिए x1 के बाद यहाँ पर कोष्ट देंगे, हम क्या याद करेंगे, देखिए यहाँ पर यह मान होगा x1, यह होगा y1, यहाँ पर होगा x2, यह हो जाएगा y2, यहाँ पर हो जाएगा x3, यह हो जाएगा y3। देखिए तो x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3, मतलब 1 2 3 3 से ज्यादा बात गया नहीं। देखिए तो x1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद तो 2 होगा, 1 के बाद क्या होगा 2, तो यहाँ पर x कोष्ठ का अंदर में जितना मान लिखेंगे हम सब लिखेंगे y वाला, और जिसमें कोष्ठ के बाहर में जो गुना होगा उसे हम लिखेंगे x वाला। देखिए तो कोष्ठ के बाहर तो x वाला लिख दिया, कोष्ठ के अंदर में जितना मान आएगा सब आएगा y वाला, तो y वाला हम लिखेंगे, लेकिन ध्यान को क्या देना है कि यहाँ पर 1 है तो उसमें क्या होगा y में 2 आ जाएगा, तो y तो लिखेंगे लेकिन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 1 2, अब जो लिखाएगा मान लिखेगा 3 वाला, तो यहाँ हम माइनस देंगे, देखिएगा फिर y2 है तो फिर क्या हो जाएगा y3। अब हम कोष्ठ बंद करेंगे, फिर यहाँ पर अब जोड़ का चिन्ह देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर x1 लिखे है, अब फिर कोष्ठ के बाहर में है तो x2 होगा, एक है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर कोष्ठ शुरू करेंगे। देखिए अब 2 के बाद फिर अब कोष्ठ में हमको लिखना है, तो कोष्ठ में किसका मान लिखेंगे, कोष्ठ में लिखेंगे y वाला मान लिखेंगे, तो y वाला मान लिखेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि y3। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया 3 आ गया, 3 से ज्यादा बात नहीं, इसका मतलब फिर रिवर्स फिर उल्टा हो जाएगा, तो 3 के बाद फिर तक क्या होगा 1 ना होगा, तो माइनस में क्या होगा y1, फिर कोष्ठ बंद करेंगे, यहाँ x1 यहाँ x2, फिर जोड़ में क्या होगा x3, फिर कोष्ठ बंद करेंगे। देखिए 3 के बाद फिर 3 से आगे 4 5 नहीं ना, तो फिर 3 के बाद तो 1 होगा, तो 1 हुआ तो कोष्ठ में लिखेंगे y वाला मान लिखेंगे, तो फिर क्या होगा y1 और माइनस 1 के बाद क्या होगा 2, तो y2 कोष्ठ बंद मिली बटी, यह हो गया त्रिभुज का
क्षेत्रफल हो गया। अब इस तरह मान रखा हुआ इस पे रख देते, देखिए 1/2 मिडिल ब्रैकेट x1 का मान कितना हो गया, देखिए x1 का मान 0 है तो क्या हो जाएगा 0। फिर कोष्ट y2 का मान कितना हो गया, देखिए y2 का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 12 माइनस y3 का मान कितना है माइनस, देखिए ध्यान से माइनस, तो यह माइनस फॉर्मूला का y3 का भी माइनस मान है तो माइनस या माइनस या तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4 यहाँ पर लिखा है। अब हम कोष्ट बंद करेंगे, जोड़ x2 का मान कितना होगा x1, यहाँ पर x2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर कोष्ट शुरू y3 का मान कितना -4 माइनस y1 का मान कितना हो गया 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। फिर कोष्ट बंद, जोड़ x3 का मान कितना हो गया, x3 का मान -16, ठीक है, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -16। कोष्ट बंद, y1 देखिए y1 का मान कितना हो गया 8 माइनस y2 का मान कितना है 12 था, 8 माइनस क्या हो गया 12। कोष्ट बंद, यहाँ भी बंद। देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे 1/2, देखिए यहाँ पर कोष्ट के बाहर में गुना यानी कि 0 से पूरा कोष्ट तक गुना होगा, तो यहाँ से जो मेरा टर्म है ये तो पूरा 0 हो गया, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम काम करेंगे तो -8 -4 -12, यहाँ पर नहीं कुछ तो गुना होगा तो 12 मतलब 8 4 12 12 छक 72, चिन्ह का गुना करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस है। फिर यहाँ हम काम करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर नहीं कुछ तो फिर गुना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में 8 है माइनस में 12 है, तो यहाँ पर प्लस में 4 बचेगा तो प्लस, यहाँ पर माइनस में 4 बचेगा तो माइनस ई माइनस प्लस, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 बचेगा 16 चुका 64 यहाँ पर बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब बराबर में हो गया 1/2, फिर कोष्ट है। अब यहाँ पर देखिए 64 को प्लस से माइनस से 72 था, माइनस वाला ज़्यादा था माइनस का चिन्ह रहेगा, और 64 8 72 कितना हो गया 8। अब क्या हो गया यहाँ पर गुना हो गया यानी कि -1/2 और गुने में 8, 2 के बराबर में कटेगा 4 बार में यानी कि -4 इसका आंसर होगा। 66 नंबर सवाल का ऑप्शन आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमको 4 दिया क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए निगेटिव नहीं लिया हुआ है। और हम चलते हैं 67 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 67 नंबर सवाल में, 67 नंबर सवाल हमको बोला जा रहा है कि बिंदु है, एक बिंदु जिसका नियामक एक बिंदु है जिसका नियामक हमको दे दिया हुआ है कितना, और एक बिंदु यहाँ पर बी है। ए बिंदु का नियामक हमको दे दिया हुआ है 4,-3, कितना दिया हुआ है 4,-3, और उसके बाद बी बिंदु है इसका नियामक हमको दे दिया 9,7। हमको बोला को मिलाने वाली रेखा का को 3:2 के अनुपात में अंतर व्यक्त करने वाले बिंदु का y निर्देशांक है। देखिए ध्यान से हमको सवाल क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से हमको सवाल कर रहा है कि यह जो सीधी रेखा ए बी है, मतलब एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है इस पर कोई एक बिंदु है जिसको हम मानते क्यू, तो यहाँ पर जो बिंदु होगा उसका कुछ नियामक होगा, एक्स नियामक होगा वाई नियामक दोनों होगा। तो यह जो क्यू बिंदु है इसको ए बी को हमको किस अनुपात में बांट रहा है, ए बी को हमको 3:2 में बांट रहा है। अगर यहाँ से यहाँ 3 होगा तो यह कितना होगा 2 होगा, हमको इस अनुपात में बांट रहा है। तो हमको बोल रहा है क्या चीज कि y का मान निकालिए। देखिए तो ध्यान दीजिएगा y का मान निकालेंगे तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 y1, यहाँ भी क्या हो जाएगा x2 y2। देखिए याद रखिएगा y हमको निकालना थी, फिर वही बात कि यहाँ पर जो भी आएगा सब y में आएगा। देखिए तो y में आएगा तो यहाँ पर देखिए हमको गुना करना करेंगे, इधर से हम गुना करेंगे इधर से गुना करेंगे इधर। देखिए मतलब यहाँ पर 3 है तो 3 में गुना होगा, देखिए y वाला से, तो y कौन होगा इधर x होगा y होगा 7, 3 गुने 7 जोड़ इधर गुना करेंगे 2 से, तो 2 गुने इधर y कौन होगा पहले का था x है, y क्या है बाद वाला था माइनस में 3। अब बट्टे नीचे क्या होता है दोनों अनुपात का योग होता है, तो 3 जोड़ 2 यानी कि 67 नंबर सवाल का आंसर हो गया 3 गुने 7 जोड़ 2 ने -3 होते। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया, इसका ऑप्शन बी यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें इतना दिया हुआ आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते सवाल नंबर 68 की तरफ। देखिए 68 नंबर में हमको पूछ रहा है, देखिए 68 नंबर को पूछ रहा है क्या चाहिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, एबीसी को त्रिभुज है जैसे ए हो गया बी हो गया सी हो गया।
हमको इसे पूछ रहा है कि कोण ए और सी जोड़ के 120 है। ध्यान दीजिएगा, कोण ए और सी हमको दिया है कि कोण ए और कोण सी जोड़ के कितना है 120 डिग्री है। तो हमको कोण बी का मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। जब तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 होगा तो ए और सी दोनों मिलके 120 हो गया। तो यह कितना बचेगा, यह हमको बचेगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन मतलब 68 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। चलते हैं 69 नंबर सवाल में। देखिए 69 में बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज हम बनाते हैं एबीसी। यहाँ पर हो गया ए बी सी और एक और त्रिभुज हमको दिया है डी ई एफ। यहाँ पर हम बना लेते हैं डी ई एफ। डी है, ई है, एफ। हमको बोल रहा है क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बट्टे डी ई हमको यह दे दिया हुआ है। ए बी बट्टे में डी ई, ए बी बट्टे में डी ई बराबर हमको क्या बोल रहा है, बी सी बट्टे में एफ डी, बी सी अब बट्टे में हमको क्या बोल दिया, एफ डी यह दे दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, ए बी अब बट्टा में है डी ई, यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि बी सी, यहाँ पर है बी सी, इसके बट्टा में क्या चीज है, एफ डी। यहाँ पर क्या बोल दिया हमको, एफ डी। देखिए तो हमको बोल रहा है आगे, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए मतलब हमको यह बोल रहा है कि यह ए बी का जो अनुपात डी ई के साथ में है वही अनुपात बी सी का डी एफ के साथ में है। तो हमको बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा। हमको ए नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यदि कोण ए बराबर हो जाए कोण डी के। 2 नंबर ऑप्शन में है कोण बी बराबर हो जाए कोण ई के। 3 नंबर ऑप्शन में हमको बोल रहा है, यहाँ पर 1 नंबर था, 3 नंबर ऑप्शन में हमको बोल रहा है क्या चाहिए, कोण ए बराबर हो जाए कोण एफ के। और 4 नंबर में हमको बोल रहा है क्या चाहिए, कोण बी बराबर हो जाए कोण डी के। देखिए ध्यान से, हमको समरूप से आ गया। देखिए समरूप में क्या होता है कि यह भुजा और मतलब इस भुजा का अनुपात इसके साथ वही है जितना अनुपात बीसी के डीएफ के साथ में। देखिए ध्यान से, तो जो दो भुजा आ रहा है इसी उसमें कौन, ए बी और बी सी आ रहा है। तो ए बी और बी सी दोनों भुजा मिलाकर कौन कौन को बना रहा है, तो बी को बना रहा है। उसी तरह यहाँ पर ए डी आ मतलब डी ई आ गया है और डी एफ आ गया है। तो डी ई और डी एफ मिलकर कौन है, जो कौन कौन को दोनों मिलकर बना रहा है, तो दोनों मिलकर इसी को बनाएगा। हम कहेंगे ई कौन को ना, ई कोण में अगर हम कहेंगे ई के बात करेंगे तो ई को बनाने में डी ई है, लेकिन ई को बनाने में डी एफ है नहीं है। हाँ लेकिन डी को बनाने में डी ई भी है और डी के बनाने में एफ डी भी है। वहां भी बी कोण के बनाने में आपको ए बी भी है, अब बी कोण के बनाने में आपको बी सी भी है। इसका मतलब कि यह दोनों भुजा के बीच में यह कोण है, तो इससे भी देखिए दोनों भुजा के बीच में कौन पड़ रहा है, डी पड़ रहा है। इसका मतलब कि बी जो है डी के बराबर होगा, तब दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। यानी कि एंगल बी बराबर डी, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमको 70 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में हमको बोल रहा है क्या चीज, ध्यान दीजिएगा सवाल अच्छा है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम त्रिभुज बनाते हैं एक ए बी सी, यहाँ पर त्रिभुज बनाते क्या चाहिए, पी क्यू आर। यह हमको बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। हमको आगे क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है बी सी बट्टा में क्यू आर, बी सी बट्टा में क्यू आर का मान कितना दिया, 1/5। यानी कि बी सी बट्टा में क्यू आर का मान कितना दे दिया हमको, 1/5 दिया हुआ है। तो हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का मान पूछ रहा है। देखिए तो याद देखिएगा, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, याद देखिएगा जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उस त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या उस त्रिभुज के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब हमको कहने का मतलब ये हो गया कि यदि त्रिभुज यह दोनों आपस में समरूप है, तब अगर जो हम मान लेते कोई त्रिभुज मान लेते पहले पी क्यू आर दिया, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल के और इसके बट्टा में मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के भाग देंगे तो यह उतना ही आएगा। यह उतना आ गया कि यह अगर जब मान लेते हैं यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्या चीज, पी क्यू आर में पहले क्या क्यू आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर, अब बट्टे में ए बी सी है तो यहाँ पर बी सी ने दिया हुआ है, तो बी सी इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। यह होता है, याद देखिएगा। तो क्यू आर का मान तो 5 दिया हुआ, तो ऊपर में रखेंगे 5 और इसका मान बी सी का मान कितना है, 1, बी सी ऊपर ना है, इसका मान 1 है, तो 5/1 का स्क्वायर यानी कि 25/1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब 70 नंबर सवाल का ऑप्शन हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज
लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमको पूछा 71 नंबर सवाल में हमको पूछा क्या चाहिए, tan 90 माइनस ए पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा है। तो cot यहाँ पर जो रहेगा वो लिखेंगे, cot तो लिख दिए, यहाँ पर ए है तो ए रहेगा, यहाँ पर x आता है तो x आता है, यहाँ पर y रहता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं हम। याद रखिएगा इस बात को। अब चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 72 में क्या करा है कि दी गई आकृति में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और यहाँ पर क्या चाहिए, डी ई है। देखिए हमको सवाल में क्या करा कि दी गई आकृति में डी ई समानांतर है बीसी के। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि डी ई जो है समांतर है किसके, बीसी के। डी ई जो है बीसी के समांतर है। अब हमको एक क्या दिया हुआ है कि ए डी का मान 5 है। देखिए ध्यान से, ए डी का मान हमको क्या दिया हुआ है, ए डी का मान 5 दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या है, बी डी का मान 6 है, बी डी का मान कितना दिया हुआ है, 6 है। उसके बाद हमको ए ई का मान 8 है, ए ई का मान कितना है, 8 है। हमको पूछ क्या रहा है इसमें, इसी का मान पूछ रहा है, इसी का मान नहीं कुछ मान एक समान। देखिए तो किसी भी त्रिभुज में यदि किसी भुजा के किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर कोई अगर रेखा उन मतलब उस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजाओं को किसी भी बिंदु पर काटे या अगर जो इसके समानांतर होगा तब इस पर थेल्स प्रमेय लगता है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर यह जो डीई जो है डीई अगर जो बीसी के समानांतर होगा तब आपको एडी बट्टे बीडी, यह फॉर्मूला होता है थेल्स का, एडी बट्टे डीबी या बीडी उतना ही होगा जितना कि ए अब बट्टे इसी होगा। या थेल्स होता है कब होता है, जब यह इसके समानांतर होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए तो हमको यहाँ पर ए डी का मान कितना दिया है, 5 बट्टे बी डी का मान कितना है, 6 बराबर ए ई का मान कितना है, 8 अब बट्टे इसी हमको निकालना है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, इसी बराबर होगा 6 गुने 8 अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 से अगर जो काटेंगे तो क्या होगा, 5 इकाई 5 10.5 30 होगा ना, 16 अब गुना करेंगे तो 16 क्या होगा, 96 यानी कि 9.6 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 72 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी। अब चलिए 73वें सवाल की तरफ। देखिए 73 बोला कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा बात, यह कहे में थेल्स। थेल्स कहे में क्या चीज कि अगर दो समान कोणीय त्रिभुज है, दो त्रिभुज है मतलब दो त्रिभुज जैसे मान लेते यहाँ हो गया, यहाँ दोनों त्रिभुज का कोण जैसे कि यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। यह किसने कहा, यह कहा आपको थेल्स कहे हुए हैं। अब चलते हैं 74 नंबर सवाल में। देखिए 74 नंबर सवाल को बोल रहा क्या चाहिए, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर, देखिए ध्यान से, एक वृत्त है और कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका की जा सकती है। देखिए एक वृत्त है, अब वृत्त के बाहर में एक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर, मतलब एक वृत्त है अब वृत्त के बाहर में कोई बिंदु, तो कह रहा है कि यह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श खींचा जा सकता है। देखिए स्पर्श मतलब छू कर निकले, एक यह हो सकता है और एक यहाँ पर यह हो सकता है, और कोई बिंदु है जो इस वृत्त को छू कर निकलेगा। आपको ये यहाँ कहीं छू कर नहीं निकल रहा है या इसको काटते हुए निकल रहा है, तो ऐसा सिर्फ दो ही रेखा होगा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु जिससे कि वृत्त पर मतलब दो जगह से छूते हुए दो स्पर्शिका होगा ऐसा। चलते हैं सवाल नंबर 75 की तरफ। देखिए 75 नंबर सवाल में हमको बोल रहा है, हमको यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर ओ है, यहाँ से वृत्त पर वृत्त के स्पर्श से त्रिज्या मिला हुआ है, यहाँ पर वृत्त का स्पर्श से त्रिज्या, देखिए वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। इस बात को देखिए कि यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। इसको पिक्चर में इससे क्या कर दिया, मिला दिया है। हमको सवाल में क्या करा है कि दी गई आकृति में पी और पी, देखिए इसका नाम पी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर कितना है, बी है। हमको करा कि पी और पी बी क्या चाहिए, दो स्पर्श रेखा है और ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एपीओ का मान 40 है, एपीओ इसका मान कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। तो हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है कि ओ ए बी का मान निकालिए। ओ ए
बी, देखिए हमको इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। ओ ए बी, हमको यह जो मान है हमको यह मान ज्ञात कर। देखिए ध्यान से हम करेंगे क्या चीज, देखिए अगर जो हम त्रिभुज पी ए ओ में चलेंगे, पी ए ओ में देखिए यह 40 दिया। अभी हम बताया है कि यह जो स्पर्श का जहाँ पर वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसको अगर जब हम त्रिज्या से मिलाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यह 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर 90 यह बन गया और 40 यहाँ है, तो 9 4 30 कितना हो जाएगा, 130 हो गया। तो 130 हो गया, तो इसका मतलब यह कोण कितना होगा, यह कोण हो गया हमें 50 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए यह 50 डिग्री, यह 50 डिग्री होगा। देखिए ध्यान से अब यहाँ पर त्रिभुज जो मतलब पी ए ओ है, पी ए ओ, और यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज क्या चीज, पी बी ओ, पी बी ओ, यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया। देखिएगा आपस में क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। देखिए जब दो त्रिभुज आपस में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो, कौन नियम से होगा था, आर एच एस से लगेगा। क्या होगा, आर एच एस मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, इससे क्या होगा, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम होने पर क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज सर्वांगसम होने पर इसका सभी भुजा सभी कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब यह कोण 50 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज ए बी ओ को ध्यान से देखते हैं, ए बी ओ को देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर यह जो कोण हो गया ओ यहाँ पर करा कितना हो गया, 50 कितना हो गया, 100 हो गया। तो 50 100 होगा, तो बच गया यह कोण और बच गया यह कोण। देखिए ध्यान से, तो यह त्रिभुज का क्या है, त्रिज्या है, यह मतलब सॉरी यह वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, यह भी वृत्त का त्रिज्या है। तो देखिए वृत्त के त्रिज्या क्या होता है, आपस में बराबर होता है, मतलब जितना एओ होगा उतना ही क्या होगा, ओ भी होगा। तो त्रिभुज ए बी ओ, ई कैसा त्रिभुज बना, ई बना हमको समद्विबाहु त्रिभुज बना। कौन त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका मतलब इसमें दो गो भुजा बराबर है, दो गो भुजा बराबर होगा तो इसका कोई दो कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है क्या चीज कि एओ बराबर है ओ भी, तो एओ के सामने का ध्यान दीजिएगा, एओ के सामने का जो कोण होगा वह, बस समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर एओ के सामने मतलब इसके आधार पर कि इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण यह बराबर होगा, मतलब ये भी एक्स होगा तो यो एक्स होगा। ठीक है, तब त्रिभुज अगर हम बात करेंगे ए बी ओ में यह 50 मिले कितना हो गया, 100, और जोड़ यह भी एक्स है ये भी एक्स है, तो कितना हो जाएगा, एक्स जोड़ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि तीनों कोण को जोड़े पर 180 आएगा। तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 100 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो गया 80, तो x का मान कितना हो गया, 40 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यह कोण कितना भी हो जाएगा आपको 40 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट का जो 25 क्वेश्चन बच गया इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। मैं यही कहूँगा आपसे फिर एक बार कि यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।